प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बड़े ही जतन से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही धीरे-धीरे स्लो मोशन में मैं आपको वो बताऊँगा कि व्हाट्सएप बिज़नेस एक बहुत ही सुंदर एक ऐप है जिसके माध्यम से आप ना बहुत आसानी से कई लोगों को वन टू वन मैसेज भेज सकते हैं और तुरंत से कोई मैसेज भेजना हो तो आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्विक रिप्लाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं और बहुत सारी बातें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप बहुत अच्छा से सीख पाएंगे। फिर भी अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह से संबंधित जितनी भी वीडियो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, खासकर मार्केटिंग करने वालों के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों के लिए, या किसी भी कंपनी में, किसी भी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, कोई भी ऐप हो, कुछ भी, तो मैं इस चैनल में अब ज़रूर अपलोड किया करूँगा। क्योंकि मेरी भी एक अपनी टीम है। इससे क्या होता है, मुझे भी अपनी टीम को हेल्प करने में मदद मिलेगी और बहुतों को जो यूट्यूब से सीखना चाहते हैं तो उनको भी मदद मिलेगी। पर्पस यही है कि हेल्प करूँ बस, कोई मोनेटाइजेशन की कोई पर्पस नहीं है मेरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अपना व्हाट्सएप बिजनेस जो है उसको ओपन करेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। मेरा ट्यूटोरियल देखने के पहले सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। ये देखिए मैं प्ले स्टोर में गया और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप व्हाट्सएप मैसेंजर लिखिएगा, व्हाट्सएप बिजनेस लिखिएगा, सॉरी व्हाट्सएप बिजनेस लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये जो ओपन का ऑप्शन आ रहा है ना, ये ओपन का ऑप्शन अगर आया तब तो ठीक है। अगर ओपन का ऑप्शन नहीं आया ना दोस्तों, अगर ओपन का ऑप्शन नहीं आया तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपडेट कर लीजिएगा। जब तक यहाँ पे ओपन नहीं लिख रहा है, ठीक है, तब तक जो है आप समझिएगा कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, व्हाट्सएप बिजनेस लिखना है ऊपर में, व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ ऊपर में लिखना है, सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद आपको व्हाट्सएप बिजनेस ओपन का ऑप्शन जब तक नहीं आए तब तक आप मुझे ये वीडियो आपके काम नहीं आ सकती है। ठीक है, तो अपडेट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब जाते हैं हम व्हाट्सएप बिजनेस में जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस मेरा अपडेट किया हुआ है, इसलिए अब डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप बिजनेस में आता हूँ। ये व्हाट्सएप बिजनेस है। और व्हाट्सएप बिजनेस में आने के बाद आप देखते होंगे ऊपर में 3 प्रकार का जो है ये आता है। एक चैट का आता है, एक अपडेट्स का आता है और तीसरा कॉल्स का आता है ना। तो इसमें आपको चैट, अपडेट्स और कॉल्स, इस तीनों के बारे में अभी तो इसमें नहीं रिकवर कर पाऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वो बताता हूँ। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको दोस्तों ऊपर में 3 डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे 3 डॉट, जहाँ पे मैं तीर का निशान लगाया हूँ, 3 डॉट है, इस 3 डॉट को टच करना है। ठीक है, 3 डॉट को टच किया। आप जैसे ही 3 डॉट को टच करेंगे तो आपके पास न्यू ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ मिलेगा। न्यू ब्रॉडकास्ट, देखिए ये न्यू ब्रॉडकास्ट जिसको मैंने घेरा है, न्यू ब्रॉडकास्ट। तो न्यू ब्रॉडकास्ट को आपको टच करना है। ठीक है, न्यू ब्रॉडकास्ट को जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको पूरा कॉन्टैक्ट जितना भी आपने सेव किया है व्हाट्सएप पे, जो अपडेट है आपका, वो सारा आपका दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कोई भी 2 नंबर, कोई भी 2 कॉन्टैक्ट जो आप ब्रॉडकास्ट में ऐड करना चाहते हैं, जिस भी प्रकार का ब्रॉडकास्ट हो सकता है आप अलग अलग ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाया है ब्रॉडकास्ट अलग अलग। मैं एक ब्रॉडकास्ट बनाया हूँ उसके लिए, जो अभी हमारे मीटिंग में आए नहीं हैं उनको बुलाना है, अपने प्लान प्रेजेंटेशन में उनको बुलाना है, तो उसका एक अलग है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये जैसे कि हमारा ये क्या है, ये मेरा एक ब्रॉडकास्ट है DMTF, मतलब कि मैं मेटाफोर्स करता हूँ। तो हमारे मेटाफोर्स में जो डाउन लाइन है, जो हमारे साथ टीम है, जो हमारा DMTF मैंने शॉर्ट में लिखा है, डाउन लाइन मेटाफोर्स ब्रॉडकास्ट। तो मैं उसको कुछ भेजना चाहता हूँ, कुछ ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ स्पेशली, तो मेरा ये नाम है DMTF ब्रॉडकास्ट। ठीक है, उसी प्रकार जो है अब जैसे मेरा एक ये नाम है मेटाफोर्स प्रोस्पेक्ट्स, मतलब ये ब्रॉडकास्ट मैंने उसके लिए बनाया है जिसको मैं मेटाफोर्स में अभी ज्वाइन कराना चाहता हूँ, बता रहा हूँ, वो समझ रहे हैं, तो मेटाफोर्स प्रोस्पेक्ट्स के नाम से मैंने एक बनाया है। ठीक है, एक हमारा
एक हमारा और बताता हूँ दोस्तों, एक हमारा और ब्रॉडकास्ट है। अभी मैं उतना टाइम नहीं लेना चाहूँगा, इस तरह से आप ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के ब्रॉडकास्ट बनाते हैं। मैं बड़ा बिजनेस में कंसल्टेंट भी हूँ, तो उसका भी मेरा एक ब्रॉडकास्ट है, मैं आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से है डॉक्टर, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए ये जो है, ये हमारा ब्रॉडकास्ट है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एट बड़ा बिजनेस। तो चूँकि मैं बड़ा बिजनेस में कंसल्टेंट हूँ, तो इसलिए मैंने एक और ब्रॉडकास्ट बनाया है। इसमें मैं उन लोगों को मैसेज करता हूँ जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के प्रोग्राम को, प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मुझे अलग मैसेज भेजना होगा, तो उसमें अलग लोगों को ऐड किया हूँ मैं, उसमें अलग अलग पार्टिसिपेंट्स मैंने रखा है। तो इस प्रकार से अपने ज़रूरत के आधार पर आप अलग अलग प्रकार के ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए आराम से मैं बताता हूँ आपको, बैक करता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर 3 डॉट जो है, जो मैंने बताया आपको, 3 डॉट को टच करना है। 3 डॉट को टच करेंगे तो आप न्यू ब्रॉडकास्ट आपको दिखेगा, मैंने बताया था ये न्यू ब्रॉडकास्ट को टच करना है। न्यू ब्रॉडकास्ट को टच करने के बाद आपका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगा। इन कॉन्टैक्ट्स में, ठीक है, आपको कोई भी कम से कम 2 नंबर, कोई भी 2 कॉन्टैक्ट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए अभी उदाहरण के लिए मैं समझाना है, तो मैं ये अजय बर्नवाल वाला और आलोक पांडे, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लिया। कम से कम 2 आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चुन लीजिएगा कि किस प्रकार का ब्रॉडकास्ट ग्रुप आप बनाना चाहते हैं और उसमें किस प्रकार के लोगों को आप इसमें शामिल करना चाहते हैं, जिसको आपको कि मैसेज भेजना है। एक बात और बता दूं दोस्तों कि ब्रॉडकास्ट से मैसेज तभी जाएगा यदि उसने आपका नंबर सेव किया हो। मान लो ये अजय बर्नवाल है, इसने अगर हमारा नंबर सेव नहीं किया है, ये आलोक पांडे, अगर इसने हमारा नंबर सेव नहीं किया है, ठीक है, तो हमारा मैसेज इनके पास नहीं जाएगा। इसलिए नंबर सेव करवाना कभी नहीं भूलिएगा। नंबर्स जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कीजिए, किसी भी जिससे भी आप बात कर रहे हैं उनसे बात जब करते हैं, तो उनको बोलिएगा कि मेरा नंबर सेव कर लीजिए सर या मैडम। तो नंबर सेव करेंगे तभी ये ट्रिक काम आता है ब्रॉडकास्ट का, नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ आपको करना क्या है। तो ये दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अपनी ज़रूरत के, अपने ब्रॉडकास्ट के आधार पर आप अपना 2 कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। कम से कम फ़िलहाल 2 कीजिएगा ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए, बाद में फिर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे में देखिए टिक का साइन है, ठीक है, नीचे में टिक का साइन है, ये नीचे में टिक का साइन है। तो इसको आपको क्या करना है, टच करना है। इसको मैंने टच किया। अब इसको टच किया तो अब हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप तैयार हो गया, कम से कम, जिसमें 2 पार्टिसिपेंट्स आप देख रहे हैं, ऊपर में दिख रहे हैं ना, ये अजय और आलोक, है ना, ये 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन इस तरह का आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ब्रॉडकास्ट है, किस प्रकार का है, ये किसके लिए बनाया गया, तो आप भूल सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 डॉट है, देखिए यहाँ पे 3 डॉट है, इसको टच करना है। ये 3 डॉट को टच किया। जैसे ही 3 डॉट को आप टच करेंगे तो आपको सबसे ऊपर में क्या मिल रहा है, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे ऊपर वाला, उसको फिर टच करना है। फिर उसको टच करेंगे। जब उसको टच करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि 2 रेसिपिएंट्स है और आपका ये अनटाइटल्ड, क्या लिख रहा है यहाँ पे, अनटाइटल्ड लिस्ट, मतलब आपने इसका कोई टाइटल नहीं बनाया, तो आपको बनाना है टाइटल। ये तो फिर क्या होगा, आप अलग अलग प्रकार के ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, फिर आप भूल जाएंगे कि कौन सा किसमें है। तो केवल पार्टी रेसिपिएंट्स देख करके, संख्या देख करके नहीं पता करना है आपको दोस्तों, आपको पता करना है कैसे, उनका नाम दे करके। तो नाम कैसे देंगे, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए क्या करना है, ऊपर में 3 डॉट का फिर साइन है, ऊपर में 3 डॉट है ना, ऊपर में 3 डॉट, देखिए मैं कहाँ पे अभी मार्किंग कर रहा हूँ, ऊपर में 3 डॉट है। फिर से मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, 1 मिनट, ऊपर में 3 डॉट है, ये ऊपर में 3 डॉट को टच करेंगे। 3 डॉट टच किए। अब देखिए फिर आ गया, सबसे ऊपर में क्या है, ऐड रेसिपिएंट्स, लेकिन पहले ब्रॉडकास्ट का हम नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम, चेंज ब्रॉडकास्ट लिस्ट नेम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टच करेंगे, ठीक है, इसको टच किए। अब यहाँ पे जैसे कि आप किसके लिए ये ब्रॉडकास्ट जो ग्रुप बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, मान लीजिए कि मैंने बनाया है मेटाफोर्स अपने सीनियर लोगों के लिए, मान लीजिए मैं सीनियर लोगों के लिए बना रहा हूँ, या मैं किसी प्रोस्पेक्ट के लिए बना रहा हूँ, अपने लोगों के लिए बना रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो लिख लिया, मैं अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, FRIENDS, फ्रेंड्स फॉर मेटाफोर्स,
मान लीजिए मैं मेटाफोर्स अभी करता हूँ, विशेष रूप से मैं मेटाफोर्स अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स फॉर मेटाफोर्स मतलब मैं मेटाफोर्स में जिस दोस्तों को लाना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें मैं इस ब्रॉडकास्ट में मैं उन दोस्तों को ऐड करूँगा। स्पेशली ये मेरे उन दोस्तों के लिए रहेगा। मैं उनको कैसे इनवाइट करूँगा, क्या मैसेज भेजना है, तो ये मेरा एक यूनिक, एक अलग प्रकार का सेपरेट मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप होगा, ठीक है। तो फ्रेंड, ये मैंने अपने समझाने के लिए आपको बताया। आपको जिस प्रकार का जो बनाना हो वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। ये इतना कोई नहीं समझाएगा आपको, वो आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स फॉर मेटाफोर्स या फिर आप लिख सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स। आप अगर बिल्कुल न्यू हैं और मेटाफोर्स कर रहे हैं तो आप लिखिएगा प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स आप अपने जिसको भी मेटाफोर्स में लाना चाहते हैं, उनके मेटाफोर्स के बारे में बताना चाहते हैं, उन मेटाफोर्स की जो मीटिंग होती है उसमें लाना चाहते हैं, तो प्रोस्पेक्ट्स फॉर मेटाफोर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। या प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेटाफोर्स, सॉरी, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेटाफोर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में सबसे नीचे, एक मिनट, जब आप लिखेंगे तो सबसे नीचे में आपको ओके का साइन है ना, सबसे नीचे ओके, तो ओके को आपको क्या करना है, टच करना है। ओके, ओके को टच करेंगे, देखिए आपका क्या हुआ, ऊपर में लिखा गया, ठीक है। आपका प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ऊपर में देख रहे हैं, ऊपर में आपका ये वाला आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से आपको 3 डॉट में जाना है, ठीक है। फिर से 3 डॉट में आपको जाना है, ठीक, 3 डॉट में जाएंगे। अब आपको एक एक करके जिसको जिसको भी, जितने भी आपके दोस्त हैं या जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो जिसको आपने अपना नंबर सेव करवाया है या करवाना चाहते हैं, तो उसको भी आप एडवांस में ऐड अभी करके रख लीजिए और फ़ोन करके या पर्सनली व्हाट्सएप करके, पर्सनल विंडो पर व्हाट्सएप करके आप ना अपना नंबर उनको सेव करवाइए। नहीं तो ये ट्रिक काम नहीं करता है। जो भी नंबर सेव नहीं किए हुए रहेंगे, आपका मैसेज उनके पास नहीं जाएगा। इसको पूरा ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अब ऐड रेसिपिएंट्स में जाएंगे, ऊपर जो है ऐड रेसिपिएंट्स, ठीक है, इसमें जाएंगे, टच करेंगे, एडिट रेसिपिएंट्स। तो इसमें जो है आप, अब मान लीजिए कि आपको और भी बाद में आपको ऐड करना था और बाद में आप और लोगों से बात करेंगे, आपके और से तो बढ़ते जाएंगे ना प्रोस्पेक्ट। आप 256 टोटल एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं। फिर आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके 256 256 256 करके आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट करके। तो मान लीजिए मुझे और 2 को ऐड करना है, ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। और किसी को भी आपको ऐड करना है, आप खोज लीजिएगा अपने अनुसार से, सर्च कर लीजिएगा इसमें से लिस्टों को। अब नीचे फिर से ऐड करके फिर क्या करेंगे, फिर से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिक का साइन है, ये, तो इसको आपको क्या करना है, टिक करना है, टिक, ठीक। अब देखिए 2 से 4 हो गया। तो ऐसे ही आप ऐड करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, रीनेम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप रीनेम करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं दोस्तों, आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, आप यहाँ से भी एडिट रेसिपिएंट्स, आप यहाँ से भी करके एडिट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी को अब लगता है कि नहीं, ये ना रिस्पांस नहीं दे रहा है, इसको मुझे कुछ भी अब नहीं भेजना चाहिए, बेकार का मैं इसको भेज रहा हूँ, तो आप क्या इसको हटा भी सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, बता रहा हूँ, ऐसे हटाएंगे। आप देखिए, जिसको भी हटाना चाहते हैं, ठीक है, जिसको भी हटाना चाहते हैं उसको आप टच करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको हटाना है आपको, ठीक है, इसको टच करेंगे, टच कर दिए। अब टच करने के बाद देखिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव अजय फ्रॉम ब्रॉडकास्ट लिस्ट, है ना। तो रिमूव का मतलब ही होता है हटाना। आप जैसे ही इसको टच करेंगे रिमूव, ठीक है, फिर आपसे कॉन्फर्म पूछ रहा है कि आप सच में रिमूव अजय बंडवाल केयर ऑफ फ्रॉम ब्रॉडकास्ट लिस्ट, इसको आप हटाना चाहते हैं, तो ओके कर देना है आपको, ओके। देखिए वो हट गया। तो इस प्रकार से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं और किसी को भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में से हटा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर। अब बताता, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये जाता है, ठीक है। मैं आपको ये लाइव दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों क्या है, एक मिनट दोस्तों, जैसे देखिए ये हमारा, मैं आपको बैक से दिखाता हूँ, पूरे शुरू से दिखाता हूँ। ये हमारा, मैंने अभी एक ग्रुप बनाया प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेटाफोर्स, ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मेटाफोर्स। ये मेरा ब्रॉडकास्ट देखिए 4था नंबर में नहीं दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देखिए जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है।
मैं इसको टच कर रहा हूँ, टच किया, खुल गया। अब यहाँ पे मैं मैसेज करूँगा, मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए मैं मैसेज किया हेलो, ठीक है, हेलो किया, हेलो किया, मैंने हेलो किया और ये मैंने भेज दिया। आपको इतना तो ज़रूर आता है भेजना, ये मैंने भेज दिया। अब क्या है दोस्तों कि ये जो आलोक है, अनिल है, अनीता है, ये बहुत पुराना नंबर है मेरा, बहुत पुराने लोग हैं। पता नहीं इसने मेरा नंबर सेव करके रखा है कि नहीं रखा है, क्या हुआ है। तो अब मान लो मुझे चेक करना है कि मैंने भी हेलो किया, उसने ये मैसेज उनके पास गया या नहीं गया। अगर उन्होंने मेरा नंबर सेव करके रखा होगा तो ज़रूर मेरा ये हेलो वाला मैसेज उनको जाएगा। अगर नहीं रखा होगा या मिट गया होगा किसी कारण से मेरा नंबर उनके फ़ोन डायरी से, तो ये मेरा मैसेज उनके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, चेक करके देखते हैं। कैसे चेक करेंगे? अब सवाल होता है कि चेक कैसे करेंगे उसने मेरा नंबर सेव किया कि नहीं किया है। तो एक तरीका चेक करने का ये है दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ पहला तरीका क्या है। आराम से चेक करेंगे, लेकिन ये तुरंत नहीं चेक हो पाएगा। अभी मैंने हेलो किया है, हो सकता है वो व्हाट्सएप पर ओपन नहीं हो सकता है उसका मोबाइल ख़राब हो गया हो, इस कारण से नहीं जाता हो। फिलहाल एक तरीका क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये हेलो जो हमने किया है, ठीक है, इसको क्या करना है दोस्तों, ये जो मैंने हेलो किया है, ये हेलो जो किया है इसको टच करना है, ठीक है। टच कैसे करना है? ज़ोर से प्रेस करना है 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। जब प्रेस करेंगे तो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में आई का बटन है, ये आई है ना, आई फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई को टच करेंगे, ठीक है, आई को, तो आई को टच करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, क्या दिखा रहा है? ये किसी के पास नहीं गया है ना, ये किसी के पास नहीं गया है। अगर जाता तो ये दिखाता। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको अपना एक जो मेरा प्रॉपर जिसको मैं यूज करता हूँ ब्रॉडकास्ट को, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाता है। ये मेरा DMTF ब्रॉडकास्ट है, मैंने आज मैसेज किया है, ठीक है। आज मेरी मीटिंग है मेटाफोर्स की सुबह की, तो मैंने ये भेजा है। तो देखिए ये कितने लोगों ने देखा। मैं इसको टच करता हूँ, ऊपर में आई है, उसको टच करता हूँ, तो देखिए ये रीड बाय DMTF IBC सोनम वर्मा, DMTF M17 आयुष रस्तोगी, M46 DMTF पीयूष परियार, इसके द्वारा पढ़ा गया है। रीड बाय मतलब इन लोगों के पास ये एकदम चला भी गया है, इन लोगों ने पढ़ भी लिया है मेरे मैसेज को, ठीक है। रीड बाय, यहाँ पे क्या लिखा है? रीड बाय, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है? रीड बाय। ये तीनों जो है क्या है? रीड बाय, मतलब इन तीनों ने पढ़ लिया। अब नीचे देखिए, नीचे डिलीवर टू, मतलब इन लोगों के पास डिलीवर अभी हुआ है। और बाकी देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है? नीचे में लिखा है 6 रिमेनिंग, मतलब 6 लोगों के पास अभी पहुंचा नहीं है। 3 लोग, 3 3 3 ये और 3 ये, 3 और 3, 6 लोगों के पास पहुंच चुका है। बाकी 6 लोगों के पास, टोटल मेरे 12 इसमें हैं मेरे डाउनलाइन में, तो 12 लोगों में से 6 लोगों के पास पहुंचा है, जिसमें से 3 लोगों ने देखा है रीड बाय। तो ये चीज़ होता है। तो सबके पास मेरा नंबर सेव है, इसलिए रीड बाय, डिलीवर टू, ये सब लिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करना है दोस्तों, ठीक है। एक और सवाल होता है कि हम कैसे जानेंगे कि उसके पास मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। 3 मिनट बचे हैं, तो मैं लिखता हूँ 3 मिनट्स लेफ्ट, 3 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है। अब तो 2 मिनट हो गया, सॉरी, 2 मिनट लेफ्ट मैं लिख देता हूँ, 2 मिनट्स लेफ्ट, LEFT, 2 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट ओनली। और मैंने भेज दिया, ठीक है, ये मैंने भेजा। अब देखिए ये मैसेज किसने देखा, इसको हम इस तरह से भी चेक करेंगे। मेरा जो ब्रॉडकास्ट, जो मैंने किसी को मैसेज किया है ब्रॉडकास्ट ग्रुप से, उसको किसने देखा, किसके पास पहुंचा, उसको ऐसे चेक करेंगे। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये क्या है, नंबर 2 में मान लीजिए कि DMTF सुनील आर्या, नंबर 2 में देखिए, मैं इसी से बता, ये सुनील आर्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से बैक जाऊँगा, ऊपर से बैक जाऊँगा, और एक बार बैक जाता हूँ, और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। ऊपर में जो सर्च रहता है ना, सर्च करूँगा और लिखूँगा DMTF, ठीक है, सुनील आर्या, SUN, आ गया DMTF सुनील आर्या। इसको मैं टच किया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये ब्लू टिक नहीं हो रहा है, ये ब्लू टिक मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखिए ब्लू टिक है, नहीं है, यहाँ पर भी ब्लू टिक है, नहीं है, यहाँ पर भी ब्लू टिक है, ब्लू टिक नहीं है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, इसने मेरा मैसेज नहीं देखा है। नीचे करता हूँ थोड़ा सा और देखिए। अब देखिए मैं जब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर से देखने के लिए नीचे किया तो देखिए यहाँ पर ब्लू टिक है, यहाँ पर ब्लू टिक है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर ब्लू टिक है ना। फिर देखिए दोस्तों और भी एक मैसेज में देखता हूँ, ये कल रात को जो मैंने भेजा है, यहाँ पर भी ब्लू टिक है। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि यहाँ आज जो मैंने मैसेज किया है टुडे वाला, यहाँ पे ब्लू टिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज उन्होंने मोबाइल नहीं खोला है। नंबर तो उन्होंने मेरा सेव किया हुआ है। ब्लू टिक अगर कहीं भी ब्लू टिक हो रहा है, आप लगातार 2-3 बार उनको मैसेज करें, 1-2 दिन तक करें। अगर ब्लू टिक कभी भी नहीं हो रहा है तब समझ जाइएगा, या डबल टिक नहीं हो रहा है। ब्लू टिक तो होगा कि मतलब उसने देखा, और डबल टिक हो रहा है मतलब पहुंचा, और सिंगल टिक में है मतलब कि अभी उसके पास ठीक से पहुंचा भी नहीं है, या तो उसका मोबाइल क्या है, स्विच ऑफ है, या कुछ बात है। तो फिर से समझाता हूँ मैं कि अगर सिंगल टिक है, ठीक है, अगर सिंगल टिक है तो इसका मतलब है कि मैसेज उसके पास पहुंचा ही नहीं है। अगर डबल टिक है, अगर 1 मिनट दोस्तों, अगर डबल टिक है तो मैसेज उसके मोबाइल में पहुंचा है, इसका मतलब नंबर सेव है, ठीक है। फिर बताता हूँ, अगर जो है, 1 मिनट दोस्तों, अगर ब्लू टिक है, इस तरह से ब्लू टिक 2 बार कर दिया है, इसका मतलब कि नंबर भी सेव है और वो हमारे मैसेज को देखा भी है। फिर से मैं बताता हूँ, अगर सिंगल टिक हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज मेरा उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब संभावना है कि उसने मेरा नंबर सेव नहीं किया है। अगर डबल टिक हो रहा है, ब्रॉडकास्ट से मैं भेज रहा हूँ उसको पर्सनल, फिर देखता हूँ और डबल टिक हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर उसने मेरा सेव किया है, तभी तो डबल टिक हो रहा है, उसके पास पहुँच रहा है। और अगर ब्लू टिक भी हो गया, ब्लू कलर से, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरा मैसेज को देखा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करें दोस्तों। अब मैं आपको ना एक ही वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाना चाहता। मुझे लग रहा है कि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर भी देखता हूँ। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं किसी को मैसेज करता हूँ ना दोस्तों, तुरंत मैसेज कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमको कोई ग्रुप में खोलता हूँ, मान लीजिए नेहा जी हैं, ठीक है, नेहा शर्मा, ठीक है, और इनको मुझे कुछ भेजना है, तुरंत से इन्हें मुझे कुछ भेजना है, और मुझे टाइपिंग नहीं करना है। मुझे मान लीजिए कोई चीज़ है जो इनको भेजना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैंने क्विक रिप्लाई में सेव करके रखा है ऑलरेडी। तो क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप देखो, आप पहले देखिए कि क्विक रिप्लाई कितना सुंदर काम करता है। उसके बाद कैसे सेटिंग करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए ऑब्लिक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जब टच करता हूँ, सॉरी दोस्तों, मैसेज जब यहाँ पे टच करता हूँ तो ये ऑब्लिक, क्वेश्चन मार्क के पहले जो ऑब्लिक है, ये वाला देखिए, जिसको मैंने टाइप किया है ऑब्लिक, देख रहे हैं मैंने क्या ऑब्लिक किया, इसको मैं टाइप किया मैंने कीबोर्ड से। देखिए मैं कीबोर्ड जब खोलता हूँ तो ये नहीं आ रहा है, आप समझ जाइए। ये यहाँ पर सॉरी, मैंने ऑब्लिक लिखा, तो देखिए मैंने पहले से एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि व्हाट इज़ मेटावर्स, बड़ा बिजनेस लिंक टू रजिस्टर 10 डे MBA, है ना, लर्न ब्लॉकचेन बाय जी न्यूज़, डोंट ट्राई टू अप्रोच, अलग अलग प्रकार से मैंने माई जूम लिंक पर्सनल, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, व्हाट इज़ मेटा, मेरा स्टेप 1 मेटाफोर्स में इतना लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। मेटा, फिर जो जैसे कि मेरा जो है, मैं बड़ा बिजनेस में कंसल्टेंट हूँ, तो उसके लिए भी मैंने अलग अलग फॉर्म, जैसे बड़ा बिजनेस लिंक टू रजिस्टर डेली इवेंट, फिर बड़ा बिजनेस BB कोच लिंक, अलग अलग प्रकार से मैंने क्या किया, सबको एक फॉर्मेट बनाया। तो मान लीजिए मैं इनको ये भेजना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन है, नमस्कार प्रिय मित्र वाला, तो मैं इसको टच कर दिया, ठीक, मैं इसको टच कर दिया, तो देखिए मैंने टच कर दिया ना, अब वो आ गया। अब फिर मैं इनको भेज देता हूँ, देखो, ठीक है। अब देखिए मेरे बारे में जो मैंने अपना एक फॉर्मेट बनाया है, ठीक है, मैं कौन हूँ, ये तुरंत इनके पास चला गया। आप देख रहे हो कमाल, क्विक रिप्लाई का कमाल आप देख रहे हैं, ये तुरंत चला गया। मैंने जो अपने बारे में लिखा है, देखो मैंने अपने बारे में जो बताया है, मेरा नाम आशीष जिज्ञासु है, नमस्कार प्रिय मित्र,
मेरा नाम आशीष जिज्ञासु है, मैंने जो भी लिखा है ये इनके पास चला गया, ठीक है। और ये देखिए ब्लू टिक भी हो गया, यहाँ पे आप देखो ये ब्लू टिक भी हो गया, इसका मतलब ये इनके पास चला गया, ये ब्लू टिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्विक रिप्लाई का इस्तेमाल करके आप तुरंत कोई मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको और मज़ा आएगा। मान लीजिए मैं इनको अब और कुछ भेजना चाहता हूँ, फिर से मैं ये वाला स्लैश जो होता है इसका ऑप्शन ये कीबोर्ड से लूँगा। मान लीजिए मुझे इनको भेजना है कि जो है ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जी बिजनेस समझा रहा है इसको। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे मैंने बताया है, लिखा है, चला गया और ये मैं फॉरवर्ड कर दिया। ये देखो कमाल, ब्लॉकचेन बाय जी न्यूज़, ये लिंक है, लर्न ब्लॉकचेन बाय जी न्यूज़। ये तुरंत चला गया। मुझे जा कर के यूट्यूब में जा कर के फिर लिंक को ये शेयर करके फिर पेस्ट, यहाँ सब कुछ नहीं करना पड़ा। मेरा क्विक रिप्लाई में सब फॉर्मेट किया हुआ है, मैं तुरंत से भेज दिया। समझ में आ रही है कैसे करना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्विक रिप्लाई ये भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको इसके लिए सबसे पहले आप बड़ा बिजनेस में जाएंगे, ऐप में जाएंगे, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में जाएंगे। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में जाएंगे सबसे पहले। मैं आपको बहुत, ये वीडियो ज़रूर लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में ना मैं बहुत इस तरह से समझा रहा हूँ कि एक बच्चा भी समझ जाएगा, छोटा बच्चा भी जो बिल्कुल मोबाइल उतना नहीं चलाना जानता वो भी सीख जाए। इसलिए भले ही वीडियो लंबा हो रहा है तो क्या करूँ, ठीक से समझाने में, मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ परेशानी आती है समझने में, ठीक है। मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि मैं 15-20 साल से मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, समझाने का, ठीक है। तो देखिए ऊपर में 3 डॉट है, उसको टच करेंगे, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया, ऊपर में 3 डॉट है, उसको टच करेंगे। जब टच करेंगे तो नीचे में सेटिंग आ रहा है ना, सेटिंग, सबसे नीचे में सेटिंग लिख रहा है, सेटिंग को टच करेंगे। सबसे नीचे सेटिंग को जब आप टच करेंगे तो आपको ऊपर में क्या मिल रहा है, बिजनेस टूल्स, ये है ना बिजनेस टूल्स। तो ये क्विक रिप्लाई है, कैटलॉग है, इतना सारा चीज़ तो इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए लोग ना सिखाने के लिए घंटों घंटों का समय लेते हैं। मैं इस लगभग 1 घंटे के अंदर आपको इतना कुछ सिखा दूंगा ना कि जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप अच्छा खासा काम चला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे लेबल है, लेबल मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा अभी, और कैटलॉग है, कैटलॉग भी मैं भी आपको यहाँ पे रिकवर नहीं करूँगा, उतना भी बहुत ज़रूरत उसका नहीं होता है, ठीक है। वो भी है काम की चीज़, सभी चीज़ काम का ही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उतना बताऊँगा जितना से काम चल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत काम आता है, सबके लिए काम आने वाला है जो बिज़नेस करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बिज़नेस टूल्स को मैं टच कर रहा हूँ। बिज़नेस टूल्स को मैंने टच किया तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ गया, बिजनेस प्रोफाइल, कैटलॉग, एडवर्टाइज, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, क्विक रिप्लाई, है ना। अब देख रहे हो ना, 1 मिनट दोस्तों, ये बिजनेस प्रोफाइल, कैटलॉग, एडवर्टाइज, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, क्विक रिप्लाई वगैरह वगैरह, है ना, आ रहा है। तो अब है कि मुझे क्या इस्तेमाल करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है ग्रीटिंग मैसेज। चलिए बताता हूँ ग्रीटिंग मैसेज में क्या करना है आपको। ग्रीटिंग मैसेज को टच करिए। देखिए आप अगर ठीक से सीखना चाहते हैं ना दोस्तों, तो मेरे साथ साथ आप अपना मोबाइल खोलिए, मेरा वीडियो भी देखिए और मेरे साथ साथ आप अपना मोबाइल भी खोलिए, और मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए, तब आप बढ़िया से सीख पाएंगे, मेरे साथ साथ लाइव कर पाएंगे। नहीं तो आप मेरा वीडियो देखिएगा फिर खोलिएगा, फिर दिक्कत, ऐसा नहीं। एक बार मेरा वीडियो देखते देखते पॉज कर करके देखिए और अपना भी काम करते चले जाइए, तुरंत आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग्स आप भी खोलिए, ग्रीटिंग मैसेज को आप टच करिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, ये इसको एडिट का ऑप्शन बोलते हैं, ये एडिट, ये देख रहे हैं पेंसिल का निशान बना हुआ है बीच में, इसको आपको क्या करना है दोस्तों, इसको टच करना है, इसको टच कीजिए। देखिए ये जब टच करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोला जाएगा, तो आप भी अपने अनुसार से लिख सकते हैं। जैसे ये होता क्या है, ग्रीटिंग मैसेज पहले क्या होता है, पहले ये समझाता हूँ। आपको कभी कभी देखते होंगे अचानक से कोई मैसेज कर देता है हेलो, चाहे वो नंबर आपका कहीं से भी लेता हो, व्हाट्सएप ग्रुप से लेता हो, चाहे आपके द्वारा
पर्सनल कॉन्टैक्ट से लेता हो, किसी भी तरह से आपसे ले सकता है कोई भी नंबर आपका, और आपको हेलो लिख सकता है, कुछ भी भेज सकता है, अपना प्रमोट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स का, अपने कंपनी का, अपने अपने सिस्टम का, अपने प्लेटफॉर्म का, ठीक है। तो वो आपको जैसे ही हेलो करेगा ना दोस्तों, तो आप तो सोए रहेंगे, तो वो हेलो करेगा, और आपके आपके सोए हुए में भी ऑटोमेटिक जैसे ही मुझे कोई हेलो करता है ना दोस्तों, तो उसके पास मेरा ये मैसेज चला जाता है, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग आशीष जिज्ञासु, मेरा नंबर भी है, सेलेक्ट द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पर्पस टू कम्युनिकेट विथ अस टू सर्व यू बेटर। मैं इनको एक फॉर्मेट बनाया हूँ कि आपने मुझे कांटेक्ट किया, इसके लिए थैंक यू। आप सेलेक्ट कीजिए कि आप किस पर्पस से मुझे कांटेक्ट किए हैं। बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या वैदिक संतमत नॉलेज, मैं संतमत का भी एक भक्त हूँ, प्रचारक हूँ, तो वैदिक संतमत नॉलेज है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या ब्लॉकचेन क्रिप्टो बेस्ड इकोसिस्टम, या ब्लॉकचेन क्रिप्टो बेस्ड इकोसिस्टम, मेरा इशारा है मेटाफोर्स की तरफ, आप मेटाफोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर योगा क्लासेस, ये देखिए ये वाला, इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर योगा क्लास, मैं योग शिक्षक भी हूँ, योगा टीचर भी हूँ, योग टीचर, योगाचार्य हूँ, तो आप योगा क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, या टू नो अबाउट चेयरीपैथी एजुकेशन, ये मेरा एक अपना स्टार्टअप है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो चेयरीपैथी एजुकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, या मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक मिनट, मैं बोलता हूँ उनको कि या फिर आप नंबर 6 में मैंने क्या लिखा है, या फिर आप इन सर्च ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट इनकम थ्रू वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइमर जॉब और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, या फिर आप एक सबसे अच्छे अवसर की तलाश में हैं, घर से ही काम करके, पार्ट टाइम में काम करके, कोई ऐसे जॉब, कोई ऐसा बिजनेस हो, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हो जिसमें आप अच्छी खासी इनकम कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मेट दे दिया है। अब क्या होगा, कोई भी मुझे अचानक से मैसेज करेगा तो ये 6 ऑप्शन उसके पास चला जाएगा कि वो मुझसे क्यों बात करना चाहता है, मुझको उन्होंने मैसेज क्यों किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो सिलेक्ट करेगा, नहीं सिलेक्ट करेगा तो बाद में वो जो करे उसकी मर्जी। तो आप इस तरह से अपना एक फॉर्मेट बना लीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। कोई भी जब आपको पहली बार मैसेज करे, चाहे वो कुछ भी मैसेज करे, आप उसको क्या बोलना चाहते हैं, सबसे पहले तो थैंक यू लिखना ही है। सबसे पहले थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अपना नाम दीजिएगा, अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम जो भी आप देना चाहते हैं जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में अपना लिख लीजिएगा टाइपिंग करके। उसके बाद क्या करना है आपको, जब सब हो जाएगा तो नीचे में देखिए ओके का, नीचे में ओके लिखा हुआ है, ओके। आप क्या कीजिएगा, जब अपना लिख लीजिएगा, टाइपिंग कर लीजिएगा, तो ओके को क्या करना है, आपको टच करना है, ठीक है। ओके, ये हो गया मेरा। ओके को टच करने के बाद, ठीक है, आप देखिए ऊपर में सेव का ऑप्शन है, सेव, ठीक है, तो सेव को टच करना है। देखिए ये मेरा हो गया, चेंजेस शिफ्ट। तो इस प्रकार से ग्रीटिंग मैसेज, फिर से समझाता हूँ, ग्रीटिंग मैसेज का मतलब जब भी कोई आपके जान पहचान वाले या कोई भी अनजान व्यक्ति आपको मैसेज कर रहे हों, पहली बार मैसेज कर रहे हों, और आप उनको बिना किसी सूचना के भी उनको ऑटोमेटिक रिप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग्स के रूप में। तो आप जैसे वेलकम करते हैं, जैसे कोई आपका घर आ गया तो कैसे उसको आप स्वागत करते हैं, तो वैसे स्वागत करना चाहते हैं, ग्रीटिंग मैसेज। तो आप यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज में जा करके अपना एक फॉर्मेट लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिक उनके पास मैसेज चला जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अवे मैसेज का। अवे मैसेज देखिए नंबर 2 में क्या है, अवे मैसेज। ये अवे मैसेज, ये बहुत आसान है दोस्तों, ये सेटिंग किया हुआ रहता है, केवल आपको ऑन कर देना है। बता रहा हूँ कैसे। अवे मैसेज को टच करिए, आप मेरे साथ टच करिए, अवे मैसेज को टच कीजिए। जब आप अवे मैसेज को टच करेंगे, ठीक है, तो आपको इस प्रकार का फॉर्मेट देखने को मिलेगा, सेंड अवे मैसेज, शेड्यूल रेसिपिएंट्स। आपको क्या करना है इसमें, जैसे जैसे आप अभी मोबाइल खोलिए और मेरे साथ साथ कीजिए, तब आप सीख पाइएगा बढ़िया से दोस्तों। सबसे पहले आपको इसको ऑन करना है। देखिए ये मेरा ऑन है ना, ये आपका ऑफ होगा, आपका ना ऐसा होगा ऑफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है, ठीक है, ऑन कर देंगे। उसके बाद आपको अवे मैसेज का ये जो है, ये वाला, इसको टच करना है। कहाँ पे टच करना है बता रहा हूँ, ये यहाँ पे जहाँ पेंसिल बना हुआ है ना, इसको एडिट का ऑप्शन बोलते हैं, पेंसिल, वहाँ पे टच करिए। चलिए टच कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया फॉर्मेट
व्हाट्सएप बिज़नेस के द्वारा बना हुआ रहता है, आपको उसको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे अनुसार से। बाकी आप अपने अनुसार से कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो भी भेजना चाहते हैं। पहले अवे मैसेज होता क्या है, मान लीजिए कि आपको किसी ने, आप पहली दफ़ा किसी से बात किए, उसके बाद फिर वो आपको कुछ मैसेज करता है, ठीक है, और आप उस समय व्हाट्सएप में नहीं हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप में या फिर मोबाइल को खोले भी नहीं हैं या व्हाट्सएप बिजनेस को नहीं खोले हैं, तो भी ऑटोमेटिक उसके पास ये मैसेज चला जाएगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, मैं बहुत जल्द, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं, मैं बहुत जल्द आपको प्रत्युत्तर बहुत जल्द आपको बहुत जल्द आपको रिस्पॉन्स, बहुत जल्द आपको जवाब दूंगा, ठीक है, बहुत जल्द आपको जवाब दूंगा, बहुत जल्द आपको जवाब दूंगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं अब क्या करूँगा, देखिए ओके, नीचे ओके लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, ओके। अब अपने अनुसार से कुछ भी लिख लीजिएगा जो आपको लिखना है, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, ओके, देखिए ये हो गया। अब ये मैसेज, थैंक यू फॉर योर मैसेज। अब उसके बाद नीचे है शेड्यूल, देखिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ पर नीचे शेड्यूल है, शेड्यूल को टच करेंगे, शेड्यूल को टच करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है ना, ऑलवेज सेंड को टच करके, 3 ऑप्शन है ना, कस्टम शेड्यूल, आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स, ऑलवेज सेंड, तो इसको है ना आप ऑलवेज सेंड कर दीजिएगा, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। जब भी आपको कोई करे तो छोटा सा मैसेज आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला कि मैं आपको बहुत जल्द जवाब दूंगा, ठीक है, या फिर वी विल रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपको ऑलवेज सेंड कर देना है, समझ में आ गई ना, ऑलवेज सेंड करना है शेड्यूल। रेसिपिएंट्स यहाँ पर चौथा नंबर में जो है, यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसको टच करिए, कह रहा है कि किसको करना है ये, अब ये मैसेज आपको किसको भेजना है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एवरीवन कर दीजिए, सबसे ऊपर में जो एवरीवन है ना, ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप अपने अनुसार से, अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप अपने अनुसार से कर लीजिएगा, बाकी मेरा सलाह है कि आप एवरीवन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एवरीवन करके अब ऊपर से बैक जाएंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक। अब क्या करेंगे, इतना सब कुछ हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन है ना, यहाँ पे सेव को टच करेंगे, सेव हो गया मैंने आपको 2 चीज़ बता दिया, ग्रीटिंग मैसेज बता दिया, मैंने आपको अवे मैसेज बता दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्विक रिप्लाइज। ये बड़ा मज़ेदार है, मैं पहले इसको नहीं जानता था, जब से मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है ना दोस्तों, सच बताता हूँ दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है, चलिए क्विक रिप्लाई का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्विक रिप्लाई को टच करिए, क्विक रिप्लाई को जब आप टच करेंगे तो ये तो मेरा इतना सारा जो लिस्ट आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इतना सारा लिस्ट बनाया है, ठीक है। आप भी देख लो, मैं इतना सारा लिस्ट बनाया हूँ तो समझ लो, तभी तो मज़ा आता है क्विक रिप्लाई करने में, ठीक है। तो आप भी अपने अनुसार से, अपने ज़रूरत के आधार पर, अपने बुद्धि से, कौशलता से जो भी चाहते हैं वो अपना कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको करना क्या है, अभी आपके पास यहाँ पे पूरा खाली होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ दिखेगा ज़रूर, बता रहा हूँ क्या दिखेगा, आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, प्लस, ठीक। आप मेरे साथ लाइव कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मोबाइल को खोलिए और यहाँ तक क्विक रिप्लाई को खोलिए और प्लस को टच करिए 38 मिनट हो गया दोस्तों, 40 मिनट, मैं 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है। चलिए अब क्विक रिप्लाई को टच करिए, सॉरी दोस्तों, ये सॉरी, क्षमा करें, प्लस का साइन नीचे में है, प्लस को जोड़ का जो साइन है उसको टच करिए, टच कर दिया। अब देखिए क्या है भाइयों दोस्तों, ऊपर में लिखा हुआ है शॉर्टकट और नीचे लिखा है रिप्लाई मैसेज। यहाँ पे शॉर्टकट है और यहाँ पे रिप्लाई मैसेज है। अब बताता हूँ आपको करना क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप अपने अनुसार से सेट कर लीजिएगा। तो शॉर्टकट में मान लीजिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट को टच किया,
टच करना है शॉर्टकट के पास, तो आपका कीबोर्ड खुल जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको ना कोई आपके दोस्त हैं या मेटाफोर्स के कोई प्रोस्पेक्ट है या किसी भी आपकी कंपनी का, मैं मेटाफोर्स इसलिए बार-बार बोलता हूँ क्योंकि मैं मेटाफोर्स अभी ज़्यादा उसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है? अभी बड़ा बिज़नेस में भी थोड़ा कम कर रहा हूँ, मेटाफोर्स में ज़्यादा कर रहा हूँ, टीम बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, मेटाफोर्स का। इसलिए मैं मेटाफोर्स करता हूँ। आप बाकी आप जो भी कंपनी करते हैं, जो भी करते हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो शॉर्टकट, आप शॉर्टकट में क्या रखना चाहते हैं? मान लीजिए कि मैं ना हमारा मेटाफोर्स का वेबिनार होता है, ठीक है? या फिर मैं किसी को अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है? तुरंत में कोई मुझे कुछ मैसेज करे और मैं तुरंत में उसको अपने बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे शॉर्टकट में मैं लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा? इंट्रोडक्शन, INTRO। एक बात और बताता हूँ, आप स्टार लगा दीजिएगा। स्टार, अच्छा इसमें स्टार नहीं लगेगा, सॉरी क्षमा करें। आप कैपिटल लेटर से लिखिएगा, आई कैपिटल कैप्स लॉक कर दीजिए, कैपिटल INTR, इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन। शॉर्टकट में मैंने क्या लिखा? इंट्रोडक्शन। और रिप्लाई फिर क्या करेंगे? यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे रिप्लाई मैसेज में। रिप्लाई मैसेज में टच किए तो फिर से एक बार कीबोर्ड खुलेगा आपका। अब यहाँ पे आप अपने बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, मतलब देखिए ये जो क्विक रिप्लाई है, ये बहुत तरह का बना सकते हैं। आप क्या भेजना चाहते हैं क्विक रिप्लाई में, अलग अलग प्रकार का आप अलग अलग फॉर्मेट बना करके रखें। आपने देखा ना मैंने कितना फॉर्मेट बना करके रखा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में अपने बारे में जो भी बताना चाहते हैं, आप जैसे कि मान लो आप हिंदी में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो, दोस्तों, ठीक है, दोस्तों, मान लीजिए आपने लिखा दोस्तों, ठीक है, मैसेज करने के लिए धन्यवाद, मैसेज करने के लिए धन्यवाद, कहिए मेरा नाम, ये मैं एक डेमो बता रहा हूँ, बाकी ये मेरा नाम आशीष जिज्ञासु है, कहिए मेरा नाम आशीष जिज्ञासु है और मैं बाय प्रोफेशन सॉरी ये इंग्लिश क्यों हो गया, और मैं बाय प्रोफेशन, है ना, क्यों, शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, TEACHER, टीचर हूँ, ठीक है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ, कुछ भी आप जो भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। आप अपने अनुसार से जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी मैं आपको अपना फॉर्मेट दिखाऊंगा, मदद कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम भी लगा देता हूँ। मैं टीचर हूँ तो मुझे अशुद्धि तो अच्छा नहीं लगता ना, तो धन्यवाद के बाद जो है ये जो साइन लगता है वो भी मैं लगा देता हूँ, ये साइन लगता है ना। तो ये मैसेज करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको बताया। अब इतना आप जो भी बताना चाहते हैं शॉर्टकट में, आप जो भी करेंगे वो आपका, ऊपर में देखिए सेव का ऑप्शन है, ऊपर में सेव का ऑप्शन है, देखिए जहाँ मैंने अभी गोल किया है निशान, उसको आपको टच करना है, सेव, देखिए नीचे लिख दिया क्विक रिप्लाई सेव्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे सेव किया है। चलिए मेरा फॉर्मेट देखिए, जैसे मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, जॉब इज नॉट सिक्योर बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। देखिए ये वाला देखिए यहाँ पर मैंने एक बनाया है फॉर्मेट,
जॉब इज़ नॉट सिक्योर बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। ठीक है, लर्न हाउ एआई इम्पैक्ट्स जॉब। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या किया है, इसको टच करिए, टच किया, देखिए शॉर्टकट में मैंने क्या लिखा है, एआई, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने शॉर्टकट में क्या लिखा है, एआई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जॉब अनसिक्योर, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, अब देखिए फिर मैंने रिप्लाई मैसेज में क्या लिखा, ये मैंने रिप्लाई मैसेज में क्या लिखा, जॉब इज़ नॉट सिक्योर बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, लर्न हाउ एआई इम्पैक्ट्स जॉब। और नीचे में क्या है, नीचे में हमारे यूट्यूब का लिंक है, मतलब जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बता रहे हैं कि जॉब अब सिक्योर नहीं रह गया है, जॉब जो है खतरे में है। क्यों? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्पैक्ट कर रहा है। मान लीजिए हमें हमें किसी को ये बात बताना है कि तुम जॉब की तैयारी कर रहे हो, तुम इतना कंपटीशन के लिए फेस कर रहे हो, 3-4 साल 5 साल का समय भी दोगे, बर्बाद करोगे, उससे बढ़िया क्यों ना मेटाफोर्स कर लो, या जो भी आप जिसमें आप लाना चाहते हैं। मैं तो मेटाफोर्स में लाता हूँ तो मेटाफोर्स ही बोलूँगा। ठीक है, मेटाफोर्स मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो क्यों ना आप मेटाफोर्स करके अपना जीवन को सिक्योर कर लें। ठीक है, तो मैं तुरंत इसको भेज देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे भेजता हूँ। देखो आप बता, ये आपको मैंने दिखाया एक फॉर्मेट है। इस तरह मेरे पास बहुत तरह के अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग तरह के यूट्यूब के लिंक हैं, मेरे जूम मीटिंग के लिंक हैं, मेरा डाई एड्रेस का लिंक है जो मैं मेटाफोर्स करता हूँ, मेरे बड़ा बिजनेस में कंसल्टेंट में हूँ तो उसमें मेरा जो डिजिटल दुकान है उसका लिंक है, मैं तुरंत भेज देता हूँ। सब मेरा यहाँ पे शॉर्टकट किया हुआ है और मैं सब फॉर्मेट किया हुआ है, मुझे कहीं भी मतलब इधर उधर नहीं जाना पड़ता है उसको लाने के लिए, तुरंत मेरा सब सेटिंग किया हुआ है। तो देखिए मैं ऊपर सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, यही वाला मैं आपको किसी को भेज के दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि वो नेहा जी थी ना, मैं वो खोलता हूँ आपको, 1 मिनट मैं आपको लाइव दिखाता हूँ करके। दोस्त आप चैट में जाइए। ठीक है, ये नेहा जी से जिससे मैं चैट कर रहा था, जो ब्लू टिक भी हुआ था, ये देखिए नेहा शर्मा, इसको मैं मेटाफोर्स में लाना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पर मैं, ये बहुत परेशान है, एक आईबीसी है, कमा नहीं पा रही हैं तो बहुत परेशान है, तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैं इनको बोला कि आप साथ में मेटाफोर्स भी कर सकती हैं और बड़ा बिजनेस भी कर सकती हैं। ठीक है, दोनों कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मुझे मान लीजिए वो वाला भेजना है। ठीक है, कि एआई के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे कीबोर्ड में 1 2 3 जो यहाँ नीचे लिखा रहता है ना, नीचे में 1 2 3 क्वेश्चन मार्क, इसको टच करूँगा और ऑब्लिक, क्वेश्चन मार्क के पहले देखिए ऑब्लिक का साइन है ना, इसको स्लैश भी बोलते हैं, प्लस के बाद में इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे, टच देखिए मेरा इसको जैसे ही टच करेंगे ना आप, सारा लिस्ट आपका खुल जाएगा, पूरा क्विक रिप्लाई का जितना भी फॉर्मेट है सब खुल जाएगा। अब मुझे कौन वाला भेजना है, मुझे भेजना है वो वाला जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोल रहे हैं। देखिए आ गया, जॉब इज़ नॉट सिक्योर बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, देख रहे हैं आपको आ गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मार्किंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मार्किंग जैसे करता हूँ तो हट जाता है। जॉब इज़ नॉट सिक्योर बाय डॉक्टर विवेक, आ गया ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, टच कर दूँगा। देखिए ये टच किया, आ गया और फिर इसको मैं ये शॉर्ट, इसको मैंने भेज दिया। देखो ये देखो, देखा आपने कमाल, मैंने कितना जल्दी भेज दिया इनको। मैं ना यूट्यूब में गया, ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का चैनल खोला, कुछ नहीं किया, मेरा सब चीज़ सेटिंग किया हुआ है। ये तुरंत मैंने उनको भेज दिया कि जॉब इज़ नॉट सिक्योर बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, लर्न हाउ आई इम्पैक्ट्स जॉब, और ये उनका वीडियो आ गया। ठीक है, अब ये आईबीसी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को बहुत चाहते हुए मैं भी चाहता हूँ, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एआई का इंपॉर्टेंस को बता रहे, तो ये क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये मैंने उनको भेज दिया। इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के क्विक रिप्लाई फॉर्मेट बना सकते हैं दोस्तों, और बहुत कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेबल क्या है, फिर आगे जो है कैटलॉग क्या है, और मैं आपको और एक चीज़ सिखाऊंगा, व्हाट्स प्रोमो क्या है। व्हाट्स प्रोमो देखिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, व्हाट्स प्रोमो। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त ऐप है। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में, थोड़ा सा इंतजार करें, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कॉल मत किया कीजिएगा छोटी छोटी बातों पर। हाँ, अगर आप मेटाफोर्स में किसी से बात नहीं कर रहे हैं और मेटाफोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे साथ मेरी टीम के साथ वर्क करना चाहते हैं, मेरा पूरा सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। आप मुझे कॉल करिए, मेटाफोर्स मेरे साथ ज्वाइन कीजिए और बहुत सारा पैसा कमाइए। मैंने 15 दिनों में लगभग 40,000 रुपये मेटाफोर्स से कमाया है। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। मेटाफोर्स मेरे साथ ज्वाइनिंग कीजिए। और अगर आप बड़ा बिजनेस में ज्वाइनिंग कुछ कोर्सेज लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मैं कंसल्टेंट भी हूँ, आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 डे MBA का कोर्स अभी सीरीज़ चल रहा है 10 दिनों का। आप उसके लिए, ये तो चलता रहेगा, मुझे नहीं लगता कि 1 टाइम के लिए चल रहा है, ये 10-10 दिन का शायद चलता रहेगा। तो आप उसके लिए भी मुझे लिंक मांग सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, जो भी आपको
ज़रूरत पड़े बिल्कुल आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। पहले मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, उसके बाद ही मुझे कॉल कीजिएगा। ओके, इतना तक अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक